हाय दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 के उदाहरण। तो आज हम इस वीडियो में इस 6.2 के एग्जाम्पल्स को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारा उदाहरण है क्या है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे सभी युग्म, यानी युग्म आपका ज्ञात करना है हमको। युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो, मतलब 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं जिनका योगफल 11 से कम है। तो चलिए करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि, ठीक है। तो क्या मानेंगे, माना कि क्रमागत विषम संख्याएं x तथा x+2 हैं। ठीक है, क्या माना हमने, माना कि क्रमागत विषम संख्याएं x तथा x+2 है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे हमारे कंडीशन क्या क्या है। क्या है, 10 से कम क्रमागत संख्या है। तो पहले हम 10 से कम देखेंगे। तो पहला प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार हम क्या करेंगे, क्या है, 10 से कम है। तो क्या करेंगे, x+2 लेस देन, क्या है, 10 से कम। पहली शर्त हमारी क्या है, 10 से कम, इसलिए हमारा क्या होगा, लेस देन 10, क्योंकि 10 से कम है हमारी। ठीक है, 10 से कम। अब हम इसको हल करेंगे सिंपल तरीके से। x 2 का पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा, 10 - 2, x लेस देन 8। ठीक है, अब यहाँ में क्या पता चलता है, x का मान क्या पता चलता है कि x का मान क्या है, 8 से छोटा है। यहाँ पर x का मान जो है वो 8 से छोटा है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई हल। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा, दूसरी कंडीशन में कह रहा कि जिनका योगफल 11 से अधिक हो, यानी जो हमने माने थे x तथा x+2, इन दोनों का योगफल क्या हो, 11 से अधिक। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम देखेंगे। तो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या है कि इन दोनों का जो हमने माने थे x तथा x+2, उन दोनों का योगफल क्या हो, 11 से अधिक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x + x+2 क्या हो, अधिक 11 से अधिक, इन दोनों का योगफल हो 11 से अधिक, ऐसी इसलिए ग्रेटर देन 11। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन बनती है। अब इसको हल करेंगे, 2x 2 का पक्षांतर करेंगे, ग्रेटर देन 11 - 2, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 2x ग्रेटर देन 11 में से 2 गए, 9। अब 2 का दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी दोनों तरफ हम भाग दे देंगे। तो असमका के दोनों और क्या करेंगे, दोनों और 2 का भाग देने पर तो चलिए 2 का भाग देते हैं। 2 का 2 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, इसलिए x बचा। ग्रेटर देन 9 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4.5। यानी हमारी दूसरी जो कंडीशन बनी उसमें हमारा क्या आया आंसर, x का क्या मान निकला कि x का मान जो है 4.5 से बड़ा होगा, यानी x का मान 4.5 से बड़ा होगा। और पिछली कंडीशन में हमारा क्या मान निकला था कि x का मान है जो 8 से छोटा होगा। यानी अब इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा जो x का मान है वो 4.5 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। इसलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 4.5
4.5 लेस देन x ग्रेटर देन 8। इसलिए मतलब हमने इन दोनों कंडीशनों को एक में लिख दिया, ठीक है। तो इससे इसमें क्या स्पष्ट हो रहा है कि x का मान है जो 4.5 से बड़ा है और 8 से छोटा है, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार हम लिख लेंगे। अब हमारा जो उदाहरण यानी प्रश्न जो क्या कह रहा था, हमारा प्रश्न कह रहा था कि जो 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे सभी योग में, यानी हमें क्या ज्ञात करना, योग में, हमें इसके मान ज्ञात नहीं करने, हमें इसका योग में ज्ञात करना है। तो मान निकालिए, अब इसके हम योग में ज्ञात करें। अब यहाँ हम योग में ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ क्या माना था, क्रमागत विषम संख्या क्या मानी थी, x तथा x+2। तो यदि हम इसको देखें तो योग बनाए तो योग में कैसा बनेगा हमारा x, x+2, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो अब हम इसमें ऐसा बनेगा, तो इसी में हम x का मान रख देंगे तो हमारे युग्म निकल आएंगे, ठीक है। तो अब देखें, अब हम देखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे युग्म क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म निम्न प्रकार हैं, ठीक है। अब हम इनके युग्म निकालेंगे, निम्न प्रकार हैं। युग्म निकालें तो पहला युग्म यदि हम निकालें, पहला युग्म क्या बनेगा, पहला युग्म हमारा बनेगा क्या होगा, x, x+2। पहले हम x का मान क्या रखेंगे, पहला x का मान क्या होगा, क्योंकि देखो हमारा x का मान क्या है, 4.5 से बड़ा, ठीक है, और क्या है 8 से छोटा। तो हमारे यहाँ मान कौन कौन से लिख लेंगे, x बराबर 5, 6, 7, ठीक है। हमारे यहाँ 3 मान निकल के आएंगे, क्योंकि हमारा x का मान जो है 4.5 से बड़ा है और 8 से छोटा है, इसलिए हमारे क्या है 3 मान निकल के आएंगे। हम बारी बारी से लिखेंगे, इनके मान एक एक करके इसमें निकालेंगे। पहला युग्म में हम यदि x का मान 5 रखें तो क्या आएगा, 5, x का मान 5 रखो, 5+2 बराबर 5+2 यानी 7, यानी 5, 7, यानी हमारा जो पहला युग्म आया 5, 7 आया, ठीक है। अब दूसरा युग्म निकालेंगे हम, दूसरा युग्म हमारा होगा क्या होगा, पहले हम इसी को दोबारा लिखेंगे x, x+2। अब हम इसमें 6, यानी अब हम x का मान 6 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 मान है, हम तीनों को रखकर देखेंगे कितने युग्म बनेंगे, ठीक है। तो रखते हैं, अब x का मान क्या रखेंगे 6, तो 6+2 यहाँ हो गया, ब्रैकेट बंद, 6+2 8, यानी हमारा दूसरा युग्म जो बना वो ना 6, 8। ठीक, अब हम तीसरा युग्म लिखेंगे, तीसरा युग्म हमारा बनेगा x, x+2, इसमें हम रखेंगे 7, 7+2, यानी हमारा बनता है 7, 9, यानी हमारा तीसरा जो युग्म है वो बनेगा 7, 9, ठीक है। अब हमारे प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं कि हमारा प्रश्न क्या था। हमारा प्रश्न था कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याएं, यानी हमें क्रमागत विषम संख्याओं का युग्म लेना था, और हमने यहाँ पर अभी तीनों युग्म ले लिया, यानी यहाँ विषम का भी है। तो अब हम यहाँ से क्रमागत विषम वाले निकालेंगे, ठीक है, क्रमागत सभी संख्याओं की, ठीक है। अब यहाँ हम विषम संख्याओं के यानी लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म निम्न है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तो हमारा कौन कौन सा युग्म है, देखो यहाँ हम देखें
तो 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, तो ये क्रमागत है। ठीक है, तो 5,7 हमारा एक विषम संख्याओं का युग्म होगा। 6,8 विषम नहीं है, इसलिए ये हमारा विषम संख्याओं का युग्म नहीं होगा। अब यहाँ जो तीसरा युग्म देखें, तीसरा युग्म क्या है 7,9, ये भी हमारी विषम संख्या है, इसलिए यह भी हमारा विषम क्रमागत संख्याओं का युग्म होगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि हमारे केवल 2 ऐसे युग्म हैं जिनका जो क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या है, पहला युग्म है हमारा 5,7 तथा 7,9, और यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, दूसरा हमारा उदाहरण है, देखो दूसरा हमारा उदाहरण क्या है, देखो 5 से बड़ी क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे सभी युग्म ज्ञात कीजिए जिनका जो योगफल, यहाँ योगफल है, योगफल क्या है 23 से, जिनका योगफल क्या है 23 से कम। अब यहाँ एक बार नोटिस करने की है कि यहाँ सम है, वहाँ क्या था पहले वाले उदाहरण में विषम, तो हमने वहाँ क्या x+2 लिया था। अब यहाँ हम क्या लेंगे x। ठीक है, तो अब बात करेंगे 5 से बड़ी। ठीक है, हल करें तो पहले हम वही मान लेंगे जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में माना था। ठीक है, माना कि क्रमागत सम संख्याएं x तथा x+2 है। चलिए मान लिया। अब हम यहाँ कंडीशन देखें तो प्रथम शर्तानुसार क्या है कि 5 से बड़ी क्रमागत संख्या, मतलब कोई भी एक क्रमागत संख्या हम यहाँ x लेंगे, क्या है 5 से बड़ी, तो क्या कंडीशन बनेगी x 5 से क्या है बड़ी, तो x > 5। ठीक है, छोटा होता तो लेस देन। ठीक है, 5 से बड़ी क्रमागत संख्या। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक कंडीशन का जो आंसर आया क्या है कि x का मान होगा जो क्या होगा 5 से बड़ा होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखें तो द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि जिनका योगफल, मतलब इन दोनों क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या है वो है 23 से कम, 23 से कम है। ठीक है, तो योगफल क्या होगा x + x+2, योगफल क्या है 23 से कम, तो लेस देन 30, यानी 23 बड़ा होगा। इन दोनों सम क्रमागत सम संख्याओं के योगफल है जो 23 से कम है। ठीक है, चलो इसको हल करेंगे। 2x < 2 का पक्षांतर करेंगे, 23 - 2। अब 2x <, 23 में से 2 घटाओ 21। अब इसमें क्या करेंगे असम का के, अब दोनों ओर क्या कर देंगे 2 का भाग। ठीक है, 2 का भाग करेंगे तो असम का के दोनों और 2 का भाग देने पर। ठीक है, इसको लिख दिया करो आप, तो इससे क्या है स्पष्ट हो जाता है। ठीक, 2 का भाग देंगे, 2 का 2 में भाग देंगे एक बार, तो x <, 2 का हम 21 में देंगे तो क्या आएगा 10.5। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। अब हमारी इस दूसरी कंडीशन से क्या स्पष्ट हो रहा, क्या हो रहा कि x का मान जो क्या होगा 10.5 से छोटा होगा। यानी पहली कंडीशन में हमारा क्या आया था कि x का मान 5 से बड़ा होगा, और दूसरी कंडीशन में हमारा आया कि x का मान होगा 10.5 से छोटा। तो चलो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं को 5 greater than less than x greater than 10.5। ठीक है,
इससे हमारा क्या, हमने इन दोनों कंडीशनों को एक ही में लिख दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा कि x का, इससे पता चल रहा है कि x का मान है जो 5 से क्या है बड़ा, और जो x का मान है जो 5 से बड़ा है, सॉरी 5 10.5, ठीक है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा कि x का मान है जो 5 से बड़ा है और 10.5 से छोटा है, ठीक है। ठीक, तो चलिए इसको हम इसके मान लिख देंगे। तो अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि हमें कौन से मान लिखना है, सम संख्या, उसमें क्या है विषम, तो हमें इसमें क्या लिखेंगे, केवल सम संख्याएं ही मान लिखेंगे, इसमें विषम मान नहीं लिखेंगे, ठीक है। सम संख्या क्या बनेगी x के मान में, 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 सम है इसलिए लिख देंगे, 7 सम नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, 8 सम है इसलिए लिख देंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके आगे नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। x का मान हमारा क्या क्या है 6, 8 और 10। अब हमें क्या है इसके युग्म ज्ञात करने थे, क्या करने थे युग्म। तो युग्म को ज्ञात करने के लिए, युग्म को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको, इनके युग क्या क्या हो गए x, x+2, तो इसमें हम ये पहले बार में 6 रख के देखेंगे क्या बनेगा, फिर 8 रख के देखेंगे, फिर 10 रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम युग्म बनाएंगे। तो देखेंगे क्रमागत सम संख्याओं के युग्म निम्न है, ठीक है, निम्न है। तो पहला युग्म, पहला युग्म, पहला युग्म है हमारा x, x+2। अब इसमें हम क्या रखेंगे 6 रखें, 6+2 = 6,8। पहला युग्म हमारा बना 6,8। दूसरा युग्म, दूसरी बार में हम 8 को रखेंगे, तो x, x+2 = 8,8+2, 8,8 10, ठीक है। दूसरा युग्म हमारा बना 8,10। अब तीसरा युग्म बात करेंगे, तीसरा युग्म, तीसरा युग्म हमारा क्या कह रहा 10 रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे 10, क्योंकि हमने 6 रख लिया, 8 रख दिया, अब 10 भी रख देंगे। 10 क्या होगा 10,10,+2 क्या होगा 10,12। हमारा ये तीसरा युग्म जो बना सम संख्याओं का वो क्या बना 10,12। इस प्रकार हमारे क्या युग्म बनते हैं, क्रमागत सम संख्याओं के कितने युग्म बनते हैं 3। कौन से, पहला 6,8, दूसरा 8,10 और तीसरा 10,12। इस प्रकार हमें इसी को ज्ञात करना था, ठीक है। तो यही हमारे आंसर होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्या है कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षाओं में 70 तथा 75 अंक प्राप्त किए, ठीक है। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त करते। मतलब उसमें वह न्यूनतम यानी वह छोटा, यानी वह छोटे से छोटा अंक ज्ञात करना है जिसे प्राप्त करके वह तीसरी परीक्षा में 60 यानी 60 अंक के औसतन मान 60 अंक के औसत मान अपने अंक प्राप्त कर सके, औसत प्राप्त कर सके, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो क्या है, हमें दूसरी एकक परीक्षा का मान पता है, क्या है मतलब अंक पता है, और पहली परीक्षा का अंक पता है, लेकिन हमें क्या पता नहीं है तीसरी एकक परीक्षा का अंक। तो हम इसमें क्या मान लेंगे, माना
कि तीसरी एकक परीक्षा में प्राप्त अंक क्या मान लेंगे, x। ठीक है, यहाँ हमने तीसरा एकक परीक्षा में प्राप्त अंक है उसे हमने x मान लिया है। ठीक है, अब हम इसको पहले इन दोनों परीक्षाओं के एकक अंक लिख देंगे। पहली परीक्षा में प्राप्त अंक, पहली परीक्षा में मैं अंक प्राप्त होंगे 70। दूसरी परीक्षा में प्राप्त अंक हमें अंक प्राप्त होंगे 75। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमें औसत न्यूनतम औसत प्राप्त करना है, मतलब 60 अंक के न्यूनतम औसत प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम इसको औसत निकालते हैं। क्या करते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल पदों का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या है। ठीक है, तो हमारी क्या है, 3 परीक्षाएं हैं। ठीक है, और उनका जो संख्या है वो 3 है, और हमें इसमें जो उसकी परीक्षाओं में अंक प्राप्त हैं, हमने इसको तीसरी एकक परीक्षा में प्राप्त अंक को x मान लिया। पहली परीक्षा में प्राप्त अंक को 70 है ही, और दूसरी परीक्षा में प्राप्त अंक 75 है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे, तो औसत निकालना है। ठीक है, 70 पहली परीक्षा में प्राप्त अंक, दूसरी परीक्षा में प्राप्त अंक 75 प्लस तीसरी परीक्षा में प्राप्त अंक x अपॉन 3, क्योंकि ये 3 है परीक्षा। ठीक है, अब क्या है, 60 अंक के, मतलब इसमें हमें क्या दिया गया, 60 अंक की न्यूनतम औसत प्राप्त हो सके। तो 60 अंक यानी जिसका इनका मान क्या होगा, 60 से या तो बराबर होगा या इससे छोटा होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 60 से बड़ा, जब 60 ही परीक्षा का पेपर ही 60 का है तो उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 60 के बराबर होगा या उससे छोटे आएंगे अंक। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन x। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 60। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ 3 का गुणा कर देंगे। असमका के दोनों तरफ 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, 70 प्लस 75 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल, 3 का गुणा 60 में होगा तो 36 18 180। ठीक है, अब जोड़ो इनको, तो क्या होगा, 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल 180, x ग्रेटर देन इक्वल 145 को हम पक्षांतर कर देंगे तो 180 माइनस 145। ठीक है, अब x ग्रेटर देन इक्वल, अब 180 में से 145 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 35। ठीक है, अब हमारा जो x का मान आया वो क्या आया, x का मान आया कि x का मतलब औसतन आया है, x का मान क्या होगा, 35 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा, 35 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो अब यह जो 35 है यह वह अंक है, यानी यह वह न्यूनतम अंक है। ठीक है, जिसे वह पाकर तीसरी एकक परीक्षा में 60 अंक, यानी उसकी जो परीक्षा का कुल कोई भी तीसरी परीक्षा हुई उसके कुल 60 अंक का न्यूनतम औसत, यानी हमारा जो 35 अंक है वो यह प्राप्त करके रवि 35 अंक, इस 35 अंक को प्राप्त करके 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर लेगा अपनी परीक्षा में। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या होगा आंसर कि
35। ठीक है, तो हमारा यहाँ अतः न्यूनतम अतः वह न्यूनतम अंक क्या होगा 35। ठीक है, ठीक है, तो हमारा यह आंसर पूरा होता है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम 6.2 के कुछ प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो जिसको मेरा ये वीडियो पसंद आया है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पर नहीं है वो जाकर अभी अभी सब्सक्राइब कर ले। ओके, गुड बाय।